हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको पता ही है कि मैं आजकल अपने भाई की शादी का व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो अभी तक आप सब ने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आप सबको पता होगा कि पिछले व्लॉग को मैंने दिखाया था माटी कोड़ का। तो वो इसके बाद से ये अगली रस्म है। यहाँ पे जो 5 सुहागनें मानर पूजा की होती हैं वही 5 सुहागनें यहाँ पे आकर के ये वाली रस्म होती है। इसमें बड़ा सा ओखली होता है, पर यहाँ पे शहर में नहीं मिला तो छोटा सा बिल्कुल बनवाया गया है। और वही लोग चावल यहाँ पे लेके और चावल को इस तरह से छाँटती हैं और यहाँ पे एक दूसरे को गीत गाया जाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पर रस्म। पांचों लोग एक साथ मिलकर चावल छाँटती हैं और यही चावल जिस दिन शादी वाला दिन रहेगा उस दिन इसी चावल का भात बनाया जाएगा, यानी पकाया जाएगा। और पका करके दूल्हे को और 5 लड़के और बैठेंगे साथ में, उन लोगों को खिलाया जाता है। तो वो भी एक रस्म होती है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये चावल, वही देखिए कितना छोटा सा ओखली है। तो हम लोग इसी को मजाक कर रहे थे कि ये ओखली तो बहुत बड़ा है। तो वही सब हंस रही थी और गीत तो काफ़ी गंदे थे, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई आप सबको। तो आप लोग बस देखिए और इन्जॉय करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नौआ कुटातानी लाइट टकटोराता फिर वो वाली रस्म होने के बाद यहाँ पे भी कुछ रस्म होती है जिसमें उड़द की दाल इस तरह से थोड़ा सा डाल के और दला जाता है। ये भी कल काम आएगा, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि इस दाल का क्या होता है। तो उड़द की दाल यहाँ पे 5 सुहागनें दलती हैं और फिर इसके बाद से यहाँ की रस्म होने के बाद फिर ये जो कलश है यहाँ पे नाउन है कुछ बना रही हैं, और बनाने के बाद से ये कलश यहीं पे रखा जाएगा, क्योंकि लड़की में के शादी में मंडप गाड़ा जाता है और हमारे यहाँ लड़के की शादी में हरिस गाड़ा जाता है। तो ये 2 चीज़ होती है हमारे यहाँ, मंडप लड़के की शादी में नहीं होता है। तो ये कलश रखा जाएगा वही हरिस के साथ में, और यहाँ पे कुछ इस तरह से गोबर से बनाया जाता है। तो ये नाउन बनाएंगी और इसमें फिर जल भरा जाएगा और भी चीज़ें होंगी जो पंडित जी आके करेंगे। तो ये सारी तैयारी पहले होगी। फिर इसके बाद से यहाँ पे नाउन कुछ कह रही है, नेक वगैरह मांग रही है यहाँ पे, क्योंकि रस्में हैं तो नेक हर बात पे लगता है और सब लोग देता है। तो यहाँ पे नेक चलता है इस चीज़ का। तो वही चाची भी कुछ मजाक कर रही हैं। और फिर उसके बाद से फिर से बाहर वाली रस्म है। तो अब होगी कंच तोड़ की रस्म, जिसमें भाई भी अब जाएगा। तो दुल्हन, अगर लड़की की शादी होती तो दुल्हन जाती है, लड़के की शादी है तो लड़का जाता है। तो यहाँ माँ का आंचल ऐसे इस तरह से उड़ के जाना है। तो भाई मजाक कर रहा, तो मैं लड़की थोड़ी ना उड़ा के लेके चल रही हूँ। तो जैसे उड़ाया जा रहा था वैसे ही देखिए क्या बोल रहा है। मैं आपको रियल वॉइस सुनाती हूँ क्या बोलता है। तो ऐसे माँ उड़ा के लेके जाती है। तो बहुत दूर नहीं गए, क्योंकि इससे अगले ब्लॉग में, इससे अगले रास्ते में दूर जा गए थे। और इस बार ये होता है कि उसके अपोजिट साइड जाना होता है। तो उस साइड गए थे, अब इस साइड जाएंगे, जो कि घर के पास ही बिल्कुल हम लोग गए, ज़्यादा दूर नहीं गए कि मम्मी को चलने में दिक्कत हो रही थी नंगे पैर। तो हम लोग बिल्कुल घर के बगल में ही, यहीं पे बस लास्ट यहीं है घर है ये, और यहाँ पे बस यहीं पे कर लिए। चलो यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो ये होती है भाभी और देवर की रस्म, यानी जिसकी शादी होती है और वो और भाभी की रस्म इसमें यहाँ पे होती है। तो लड़की की शादी में लड़की बैठती है और उसकी भाभी बैठती है, और लड़के की शादी में लड़का बैठता है, उसकी भाभी बैठती है। तो बहुत ही मज़ा आएगा, देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे मिट्टी थोड़ा सा खोद के थोड़ा सा गड्ढा बनाया जाएगा और गड्ढे में पानी डाला जाएगा, सुपारी डाला जाएगा, पैसा डाला जाएगा। और लड़के की माँ जो होती है लड़के का आँख बंद करती है, और भाभी और देवर फिर उसमें जो कसेली होता है, सुपारी होता है और सिक्का होता है, उसको ढूंढता है। जो पहले ढूंढ लेगा वो 5 बार ये होता है, ये चीज़ भाभियाँ करती है। तो आप सब देखिए। तो यहाँ पे मिट्टी इतनी टाइट थी कि हो नहीं रही थी। फिर चाची बैठी उसको खोदने के लिए, नाउन से हो नहीं रहा था। चाची खोदी है यहाँ पे, और खोदने के बाद यहाँ पे फिर से पानी इसमें डाला जाएगा। तो भाभी मजाक कर रही हैं यहाँ पे कि गर्मी में क्यों शादी किए।
गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है। सच में आज बहुत ही गर्मी थी आज के दिन, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि क्या बताएं इतनी गर्मी कहाँ से आ गई है। करे चुका मुका बैठा देखो भाजी डिबला मत जाइए। और यहाँ पे भाभी बैठ चुकी हैं और यहाँ पे काफ़ी हंसी मजाक चलता है, तो वही तरह से होता है। यहाँ पे मम्मी डालेंगी और ऐसे निछावर करके डालेंगी और भाभी का हाथ से बड़ी तेज निकल रही थी, वो जल्दी से ढूंढ ले रही थी और जिसकी आंखें बंद थी भाई की, वो नहीं ढूंढ पा रहा था। तो मजा आ रहा था ये चीज़। देवर भाभी की रस्म तो आता ही हर रस्म में मतलब भाई एंजॉय करना। हमारी तरफ होती ही रस्में इतने अच्छे हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहा गया कि छोटी भाभी को बैठाया जाए, तो ये है मेरे भाई की छोटी वाइफ, मेरे छोटे भाई की वाइफ है। सिर्फ 5 बार ही होता है, तो 3 बार ये भाभी की, 2 बार वो भाभी की। तो इनके बाद से कहा गया कि वो थोड़ा सा 2 बार वो कर ले, क्योंकि और लोग तो आए नहीं थे शादी में, तो इसलिए यही 2 लोग थी। तो यहाँ पे इनकी ये रस्म हो गई। अब छोटी भाभी को बैठाया जाएगा। ये छोटे भाई की वाइफ हैं, वो आएंगी। भाभियाँ ये करती हैं रस्म, तो और लोग तो आए नहीं थे। छोटे चाचा की बहुएं नहीं आई थी कुछ रीजन से, तो ये दोनों आई थी, तो यही लोग की हैं यहाँ पे रस्म। और भाभियाँ नहीं रहती हैं तो रिलेशन में और जो भाभी लगती है वो भी कर सकती है इस रस्म को। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था, तो फ़ोटो वाले भी तो इसी में परेशान करते रहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट भी हो रहा था, रस्में भी चल रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारी तरफ की रस्में होती हैं। और आप सबको अगर देखना हो तो ब्लॉग पूरा देखते रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, और ब्लॉग को अपना प्यार भी दिया करिए प्लीज़, और फुल वॉच किया करिए, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हमारी तरफ की शादी कैसे होती है, किस तरह से होती है। तो यहाँ पे रस्म हो चुकी। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं भी शूट नहीं कर रही थी, बच्चे कर रहे थे। जितना समझ में उतना ही किया। तो यहाँ की रस्म तो ख़त्म हो गई। फिर यहाँ पे नाच गाना थोड़ा सा हुआ, मैंने शूट नहीं किया। तो आज सिर्फ इतना ही दिखा पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।